गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी के अंदर टॉपिक रहेगा हमारा इश्यू ऑफ शेयर। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी के बारे में पढ़ा, कंपनी टाइप्स के बारे में पढ़ा, कंपनी फीचर्स के बारे में पढ़ा। तो अब आज हम इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट डू मीन बाय शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है कि जब एक कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसको स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो उस स्मॉल यूनिट को जितनी भी एक यूनिट होगी मतलब उसकी एक ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो मीनिंग लिखा है मैंने, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टी। कहते हैं कि जब एक कंपनी जो टोटल कैपिटल है उसकी स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो जो एक यूनिट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर बोला जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जिस कंपनी टोटल कैपिटल कितनी है 5 लाख की, तो उसकी डिवाइड किया है 50,000 शेयर में 10 का 1 है, 10 का ईच है। तो यहाँ पे जो 50,000 शेयर हुई तो उसमें से एक शेयर की वैल्यू कितनी निकली, 10 रुपए निकली। तो जो यूनिट्स है, कितनी यूनिट्स है, 50,000 यूनिट्स। तो 50,000 है वो क्या कहलाएंगे, शेयर कहलाएंगे। आई होप सभी को समझ में आया होगा, मीनिंग क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब बात कर लेते हैं जी आज टाइप्स ऑफ शेयर की। तो हमारे शेयर दो टाइप्स के होते हैं जी, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। तो इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं जी। इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर वो शेयर होती है जी जिनको जो ये कंपनी ओनर्स होते हैं, कंपनी मालिक होते हैं, इनको जो डिविडेंड मिलता है उनको फिक्स रेट से नहीं मिलता है जी। तो हमें कुछ फीचर्स मेंशन किया है मैंने यहाँ पे इक्विटी शेयर की कि ये कंपनी क्या होती है जी, रियल ओनर होते हैं। क्योंकि कंपनी की जो कैपिटल है इन्हीं के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है। कंपनी जो टोटल कैपिटल है मोस्टली, तो कंपनी जो मालिक होते हैं यही होते हैं जी। उसके बाद दूसरा जी, इनके पास वोटिंग राइट होता है, वोट डालने का राइट होता है। वोट डालने का राइट होता है जी जब कंपनी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो उस टाइम ये वो कंपनी के अंदर वोट डाल सकते हैं। डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कहते हैं कि जो इनको डिविडेंड मिलता है, सबसे पहले जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में सबसे पहले किसको माइनस किया, किसकी पेमेंट की जाती है, सबसे पहले पेमेंट की जाती है इंटरेस्ट की। उसके बाद पेमेंट की जाती है टैक्स की। उसके बाद पेमेंट की जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई सरप्लस अमाउंट बचती है, कोई प्रॉफिट बचता है, तब इनका हिस्सा मिलता है। किसको हिस्सा मिलता है जी, इक्विटी शेयर को। तो इट मींस इनको जो डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिलता है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं रिस्की कैपिटल। ये किसकी कैपिटल को रिस्की माना है, रिस्की क्यों माना है जी? अगर कंपनी में किसी टाइम प्रॉफिट नहीं होता तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा जी। एक तो बात ये। दूसरी बात, अगर कंपनी वाइंड अप के केस में है, मतलब समाप्त होने की दशा में है, तो उस केस में सबसे पहले पेमेंट की जाएगी क्रेडिटर को। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचती है सबसे उसके बाद पेमेंट की जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर कोई पेमेंट बचती है, मतलब कोई पैसा बचता है, तो उसको फिर बाद में पेमेंट की जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर को, अदरवाइज पेमेंट नहीं की जाएगी। इसीलिए इसको क्या मानेंगे, रिस्की कैपिटल। अब बात कर लेते हैं नो फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड। नो फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड की बात करते हैं किंतु जो डिविडेंड की रेट है वो फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इक्विटी शेयर। मैंने पहले भी मेंशन किया है उनकी जो डिविडेंड की रेट है फिक्स नहीं होती, क्योंकि जो बाकी अमाउंट बच गया, पैसा बच गया, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारा इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर। अब बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इनको वोटिंग राइट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता जी। दूसरा, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। क्यों मिलता है जी? आपने मेंशन किया, आपने देखा होगा जैसे 6% प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे क्या है कि जो इनकी डिविडेंड की रेट है वो कितनी है, 6%। जैसे आपने देखा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर। तो 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि जो इनकी डिविडेंड की रेट है वो कितनी है, 10%। आई होप क्लियर होगा ये आपको। अब बात आती है जो इनको डिविडेंड मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है, बिल्कुल क्लियर है जी। उनको पेमेंट की बात करते हैं, इनकी दो चीजों में प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। कौन कौन सी? एक तो जी इनको डिविडेंड पहले मिलता है, किसे, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर कंपनी वाइंड अप के केस में है तो इनकी कैपिटल की पेमेंट सबसे पहले की जाएगी। क्या पहले मतलब क्या है जी, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले की जाएगी। क्लियर है? उसके बाद करते हैं नो पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इनको मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता, कोई राइट नहीं होता। किसको राइट होता है? ओनली इक्विटी शेयर होल्डर को या फिर इक्विटी शेयर को। आई होप क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। सबसे पहले मेंशन करता हूँ कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल।
कन्वर्टेबल, कन्वर्ट नाम से क्लियर हो रहा है, कन्वर्ट जिसको कन्वर्ट किया सकता है, मतलब जिसको चेंज किया सकता है, किसी चीज को दूसरे अंदर कन्वर्ट किया सकता है। जैसे हम बात कर लेते हैं जी, अगर मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, वो शेयर होते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर से वो शेयर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। कौन से? कन्वर्टेबल बोलेंगे। नॉन कन्वर्टेबल ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं यहाँ पे, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया सकते, मतलब कन्वर्ट इसको अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, वो इसको हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुमुलेटिव की बात करते हैं इकट्ठा होना, वर्ड से क्लियर हो रहा है कुमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना। यहाँ पे इकट्ठा होने की मेंशन की बात करते हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं किसी कंपनी को किसी वर्ष कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो क्या होता है कि कोई डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। सपोज करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे रजे, सपोज करते हैं 2030 के अंदर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इट मीन्स क्या है 2014 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव की। कुमुलेटिव मतलब क्या है कि जिनका जो एरियर है डिविडेंड का वो इकट्ठा होता रहता है, मतलब अगर सपोज करते हैं कि इसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनका जो डिविडेंड का एरियर है वो अगले साल क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, इट मींस अगले साल उसको मिल जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ पे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड मिलता है 2 लाख, तो अगले साल जो डिविडेंड कितना मिलेगा 2 लाख मिलना चाहिए। तो यहाँ सपोज करते हैं कि जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस होंगे, कम्युलेटिव मतलब जिनका इकट्ठा होता रहेगा, तो उनको 2014 के अंदर कितना मिलेगा 4 लाख। क्यों मिलेगा जी? 2 साल तो इसका, 2 लाख तो इसका और 2 लाख पिछले साल का, तो इट मीन टोटल कितना मिलेगा इसको 4 लाख। बट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको मतलब कोई भी मतलब जिनका जो एरियर है डिविडेंड को इकट्ठा नहीं होता, इट मीन क्या मतलब है कि जिस साल प्रॉफिट होगा बस उसी साल उसको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। तो इस केस के अंदर हमारा जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिलेगा वो ओनली 2014 के अंदर ही मिलेगा। क्यों जी? इसके अंदर ही प्रॉफिट हुआ है, इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए प्रॉफिट हुआ तो इट मीन इस केस में ही डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड भी कितना मिलेगा जी 2 लाख। तो इट मीन कहने का मतलब ये हुआ मेरे का कि कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में कितना मिलेगा जी 4 लाख और नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में कितना मिलेगा 2 लाख। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स को। अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? भाग लेना। किस चीज के अंदर भाग लेना है जी? अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट बचता है, यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट का मतलब मैं बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। सपोज करते हैं किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, सपोज करते हैं यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ 5 लाख कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल हुआ। इसमें से सपोज करते हैं सबसे पहले किसकी पेमेंट होगी? इंटरेस्ट की पेमेंट होगी जी। इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी मान लेता हूँ मैं 1 लाख, कितने बच गए जी 4 लाख। 4 लाख में से जी 2 लाख किसको दे दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितना बच गया जी 2 लाख। 2 लाख में से सपोज करते हैं कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर ने डिस्ट्रीब्यूट किया वो 1.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया इक्विटी के, अब बचा कितना 50,000। अगर कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद, टैक्स की पेमेंट करने के बाद, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद और इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देने के बाद अगर कोई सरप्लस अमाउंट बचती है तो उसमें किसका अधिकार होगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का। तो इनमें कहने मतलब ये हुआ सिंपल सेंस की अगर हम बात करें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको सरप्लस प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मतलब भाग लेने का अधिकार होता है जी, उनको हिस्सा मिलेगा उसके अंदर। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं कि जिनको सरप्लस प्रॉफिट के अंदर कोई हिस्सा नहीं मिला। सरप्लस प्रॉफिट को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि सभी को पेमेंट करने के बाद, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, चाहे इंटरेस्ट की पेमेंट है, चाहे टैक्स की पेमेंट है, इन सभी की पेमेंट करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस प्रॉफिट। तो इनको जी वहां पे सरप्लस प्रॉफिट के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को। क्लियर है? उसके बाद कर लेते हैं जी रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जी जिनकी जो कैपिटल है वो कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान उनको रिडीम करेगी, उनको वापसी करेगी जी, वो होती है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान जितनी अपने चलेगी, जिसको 10 साल 20 साल कितने साल कंपनी चले, उनकी लाइफ टाइम अपनी लाइफ टाइम के दौरान इनकी पेमेंट करेगी ही करेगी जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर है इनकी लाइफ टाइम के दौरान पेमेंट नहीं होगी चाहिए। कब की इनकी पेमेंट कब की जाएगी? वाइंडिंग अप के केस में की जाएगी, जब भाई कंपनी समापन की दिशा में आ जाएगी, मतलब बंद होने के कगार में आ जाएगी, तो उस केस के अंदर ही इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी जी।
तो इट मीन कहने मतलब है कि अब इनकी जो पेमेंट है, मतलब इनकी जो कैपिटल की पेमेंट है वो अब कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान नहीं गिरी। ये मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिविडेंड की बात नहीं कर रहा मैं। डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा रजे, लाइफ टाइम के दौरान मिलता है, उसी मिलता है रजे। बात कर रहा हूँ मैं कैपिटल की, यहाँ पे कैपिटल इसकी लाइफ टाइम के दौरान मिल जाएगी, बट इसकी कैपिटल जो ओनली वाइडेड केस में मिलेगी। आई होप क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जी हमारे शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि जो ऐसी कैपिटल जो शेयर को इश्यू करके हमें रिसीव हुई है, शेयर को इश्यू करके प्राप्त हुई है। तो द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी बाय इश्यूइंग द शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। क्लियर है। तो इनमें कहने का मतलब ये कि जो शेयर कैपिटल है वो कहां से आती है जी, शेयर को इश्यू करके आती है। शेयर को इश्यू कौन सी शेयर जी, इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, बट हम नॉर्मली मान के चलते हैं अगर कोई सिंपल शेयर लिखा है तो वहां पे क्या मानेंगे, इक्विटी शेयर। क्लियर है। अगर कोई सिंपल शेयर लिखा तो वो शेयर कौन सा होगा जी, इक्विटी शेयर, ना कि प्रेफरेंस शेयर में काउंट किया जाएगा। बात कर लेते हैं मीनिंग हो या बात आते रहे शेयर की। हम जो बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करते रहे, आप पूरी डिटेल के अंदर हम शेयर कैपिटल मेंशन करें। सबसे पहले आते रहे हमारे ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज रजिस्टर्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, ऐसी कैपिटल जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, जो एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान इश्यू कर सकती है, वो होती है जी कंपनी को ऑथराइज या इशूड ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। ये कंपनी का इसी से रजिस्ट्रेशन होता है, इसी ऑथराइज कैपिटल होती है कंपनी की। इसको जो मेंशन किया जाता है वो किस में किया जाता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी का जो डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें के अंदर मेंशन होता है कि एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन किससे करवाया, मतलब जिस कैपिटल से उसको रजिस्टर्ड करवाया गया उसको मेंशन किया जाता है किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होती है। इट मींस कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। मैक्सिमम कैपिटल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कंपनी इससे ज्यादा कैपिटल के मतलब इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। इससे कैपिटल का इशू करने मतलब यह है कि इससे ज्यादा अमाउंट के शेयर को इशू मार्केट में नहीं कर सकती। सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे हम 1 लाख शेयर है, 10 का एक है, तो मैक्सिमम कैपिटल मान लेते हैं कंपनी के ऑथराइज, या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल मान लेते हैं, फिर नॉमिनल कैपिटल मान लेते हैं यहाँ पे कंपनी की 10 लाख रुपये है। तो ये कंपनी कौन सी रजिस्टर्ड कैपिटल होगी, जो 10 लाख रुपये कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। सपोज अर्ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। अब ऑथराइज कैपिटल दो टाइप की है, कौन कौन सी, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। जो सपोज करते हैं कि जितना पार्ट मार्केट में इश्यू किया गया वो क्या कहलाएगा, इशूड कैपिटल, और जितना पार्ट ऑथराइज कैपिटल का जो मार्केट में इश्यू नहीं किया गया उसको क्या कहेंगे हम, अनइशूड कैपिटल। सपोज करते हैं यहाँ पे 10 लाख में से 6 लाख मार्केट में उतार दिए, 6 लाख के शेयर मार्केट में उतार दिए और 4 लाख के शेयर मार्केट में नहीं उतारे। तो जो मार्केट में नहीं उतारे तो इट मींस क्या हुआ कि कौन से बन गए, अनइशूड कैपिटल। और अनइशूड कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेंशन की ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। और इस रिजर्व कैपिटल को कब यूज किया जाएगा, कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में। और वाइंडिंग अप केस में किसके लिए यूज किया जाएगा इसको, किसकी पेमेंट के लिए, क्रेडिटर की पेमेंट के लिए। ये क्रेडिटर की पेमेंट के लिए क्यों रखा जाता है, क्योंकि ताकि क्रेडिटर श्योर हो उसके, सुनिश्चित हो उसके, ताकि उनको पेमेंट मिलेगी, ताकि कंपनी लोन ले सके। अगर ये कंपनी रिजर्व कैपिटल नहीं होती कंपनी पास तो शायद हो सकता है कि कंपनी को लोन ना मिले, डिबेंचर इशू ना कर पाए, या फिर डिबेंचर इशू करे तो उसको कम अमाउंट वहां से रिसीव हो। तो इट मींस आपको क्लियर होगा अनइशूड कैपिटल कौन सी होती है, रिजर्व कैपिटल होती है जो कंपनी वाइंड अप केस में उगाई जाएगी और किसके लिए होगा, ये क्रेडिटर की पेमेंट के लिए यूज की जाएगी। अब बात कर लेते हैं जी इशूड कैपिटल की। इशूड में रजी यहाँ पे बात आती है, दो टाइप की कैपिटल है यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। सपोज करते हैं हमने कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट उतारा, सपोज करते हैं एक मार्केट में एक पर्सन गया 100 यूनिट लेके गया, कोई जरूरी थोड़े ना है कि वो सभी यूनिट मार्केट में सेल करके आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं है। सपोज करते हैं उसने 80 यूनिट को सेल कर दिया, 20 यूनिट वो बाकी नहीं बेच के आया, तो 20 क्या बच गई, स्टॉक में बच गई। तो जितनी बेची गई क्या हो गया, वो सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब लोगों ने ले ली, और जो नहीं बिकी मार्केट में वो क्या हो गया, अनसब्सक्राइब हो गया। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, सपोज करते हैं 6 लाख में से 5 लाख की कंपनी जो शेयर है लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, वहां पे 1 लाख की शेयर जो अनसब्सक्राइब लोगों ने नहीं लिए जी। तो उसके बाद करते हैं जी 5 लाख में से सब्सक्राइब तो लिया जी, उन्होंने फुल पेमेंट की बात करती है। जैसे सपोज करते मैंने अभी मेंशन किया था आपको कि सपोज करते हैं 10,000 या फिर 1,000 या कुछ भी लगा लो आप। यहाँ पे सपोज करते मैंने मार्केट में एक सामान बेचने गया
मैंने सपोज करते हैं हमने 100 यूनिट लेके गए, 100 में से 80 तो सेल हो गई जी, 80 तो सेल हो गई, 20 यूनिट सेल नहीं हुई, तो 80 जो सेल हो गई, क्या ये जरूरी है कि सारे कैश में सेल हो? बिल्कुल जरूरी है जी। ये क्रेडिट में भी सेल हो सकती है, उधार में भी सेल हो सकती है। क्रेडिट का सेल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे फुल पेमेंट नहीं हुई। सपोज करते हैं यहाँ पे 80 में से 60 की फुल पेमेंट है उसकी और 20 की फुल पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया मैंने इस एग्जांपल से, वैसे सब्सक्राइब रेट में तो 5 लाख में से लोगों ने ले तो लिया है, जिसमें 4 लाख की तो फुल पेमेंट आ चुकी है, बट 1 लाख की फुल पेमेंट नहीं आई है। जो 5 लाख की फुल पेमेंट आ चुकी है उसको हम क्या बोलेंगे? फुली पेड अप शेयर कैपिटल। और 1 लाख की जो पेमेंट फुल नहीं आई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। नॉट फुली पेड अप मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब 1 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए नहीं है मतलब ये नहीं कि मतलब सपोज करते हैं यहाँ पे कंपनी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, यहाँ पे सपोज करते हैं 10,000 शेयर है, 10 का 1 है तो कितने हो गए? सपोज करते हैं यहाँ पे 1 लाख शेयर हो गए, यहाँ पे 1 लाख रुपए की शेयर हो गई, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने पेमेंट किया वो 8 रुपए के हिसाब से किया, 8 रुपए के हिसाब से कितना बनता है जी? 80,000। तो 80,000 तो आज के, बट 20,000 यहाँ पे नहीं आए हैं, तो यहाँ पे जो मेंशन किया जाएगा वो टोटल ही मेंशन किया जाएगा। क्यों मेंशन किया जाएगा? क्योंकि वो ये उस कैटेगरी में फॉलो होते हैं जिन्होंने फुल पेमेंट नहीं की। तो ये मतलब कहने वाले ये नहीं है यहाँ पे कि ये पूरे 1 लाख रुपए नहीं आए, तो 1 लाख रुपए से हो सकता है कि 20,000 ना, 30,000 ना, 50,000 कितने भी यहाँ पे हो सकते हैं, बट हम कैटेगरी वही रखेंगे कि इनकी फुल पेमेंट यहाँ पे नहीं आए, इनकी फुल पेमेंट आ चुकी है। तो फुल पेमेंट जिसके आज हम बोलेंगे फुली पेड अप शेयर कैपिटल, और जिसकी पेमेंट फुल नहीं आई तो उनको क्या बोलेंगे? नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। तो उसके बाद मेंशन करते हैं आपकी रिजर्व कैपिटल आपका हो गया रजिए आपका। उसके बाद दोबारा से रिवीजन करवाते रहिए आप एक बार ज्ञान दीजिए स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले शेयर के बारे में पढ़ा, शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में। सबसे पहले हमने शेयर के बारे में पढ़ा, तो एक यूनिट क्या, हर एक यूनिट क्या बोली जाएगी? शेयर बोला जाएगा। उसका हमने टाइप्स किए रजिए, टाइप्स में सबसे पहले इक्विटी प्रेफरेंस शेयर क्या, इक्विटी की फीचर्स की, उसके बाद हमने प्रेफरेंस की फीचर्स की, उसके बाद हमने टाइप्स किए रजिए इसके, और उसके बाद हमने शेयर कैपिटल किया, शेयर कैपिटल में क्या होती है शेयर कैपिटल, उसके बाद इसको मेंशन किया रजिए, रजिस्टर्ड ऑथराइज, इशूड अनइशूड, सब्सक्राइब, ये सारे हमने मेंशन किए रजिए। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।